हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप भले हो, चंगे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आज का जो मेरा वीडियो है, थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि मेरा वीडियो किस टॉपिक पे है। तो जैसे कि आज दिव्य पाठ का मुंडन होने वाला है, तो हम लोग अब रेडी होके चल दिए चौकिया मंदिर। तो जैसे कि पहले से कुछ भी डिसाइडेड नहीं था, ये सडन प्लान बना, मुंडन का प्लान बना। क्योंकि पहले से कोई डेट तो ऐसा था ही नहीं कि जाके मुंडन करवाना है। बट वहाँ जाने के बाद पंडित जी से पूछा गया तो मुहूर्त अच्छा मिल गया, तो इसीलिए इस पार्थ का मुंडन हो गया। तो वैसे ज़रूरी बहुत था, क्योंकि पार्थ को मतलब कि गर्मी बहुत लगती है और उड़ीसा में तो बहुत ज़बरदस्त गर्मी पड़ती है। तो ये है हमारी टोली जो चल दी है मंदिर दर्शन करने के लिए। तो बुआ है, सासू माँ है, बाकी चारों नंदे हैं। छोटी वाली ननद का एग्ज़ाम था तो वो नहीं आ पाए, बाकी सब लोग आ गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक गाड़ी किए हैं। तो दिव्यांश के पापा भी नहीं आए हैं। तो बड़ी वाली ननद को जगह नहीं मिली, तो वो कैसे भी थोड़ा सा जगह पा गई, तो एडजस्ट होके बैठ गई। तो अभी फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं चौकिया मंदिर। ये भी जौनपुर में ही है। तो हमारे यहाँ पे ना बच्चों का मुंडन, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, सबका मुंडन चौकिया में ही होता है। तो सब बच्चों ने शुगर कैंडी ले ली और उसके बाद में यहाँ पे सब लोग बैठ के अपना शुगर कैंडी खाएंगे। तो यहाँ पे कम से कम 5 बच्चे हैं। तो दिव्यांश नहीं आया था, दिव्यांश घर पे ही रुक गया था। तो सब पाँचों बच्चों को संभालना ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो यहाँ पे दीदी लोग अपने काम पे लग गई थी और बुआ सारे बच्चों को पकड़ के रखी थी, संभालने रखी थी, और मैं यहाँ वहाँ सब अरेंजमेंट जो होते हैं वो करके दे रही थी। तो दीदी यहाँ पे रोट और हलवा बनाएंगी, तो हम लोग जाएंगे चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे फ़िलहाल पार्थ के मुंडन के लिए नाव आ गए हैं और बड़ी दीदी झलरी रोप ली है। तो अब पार्थ का मुंडन होगा, तो यहाँ पे उसके बब्बा उसको गोद में लेके बैठे, क्योंकि पार्थ अपने बब्बा के पास ज़्यादा रहता है, तो इसीलिए। और पार्थ ना बहुत मतलब रो रहा था, तो उसमें ये हुआ कि दादाजी जी लेके बैठ जाए, बाद में फिर तो थोड़ा सा बाल कटने के बाद अब दादी लेके बैठ गई है उस गोद में। मैं यहाँ पे ऊपर से उसको बात कर रही हूँ, समझा रही हूँ, क्योंकि पार्थ को ना मतलब कि समझाना बहुत ही मुश्किल है। और उसके रोने की वजह से ना उसका 2-3 जगह पे कट भी चुका था, तो खून भी निकल रहा था। तो इसीलिए मैं उसे खाली ना उसको बहका रही थी। तो जब दिव्यांश का मुंडन था, तो वो बहुत ही प्यार से अच्छे से बैठ के मुंडन करवा लिया था, मतलब बिल्कुल भी रोया नहीं था। तो इसलिए ना पार्थ को संभालना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ना वो चुप ही नहीं हो रहा था, बस मतलब रोए जा रहा था कंटिन्यू। और थोड़ा जिद्दी भी है, तो नहीं मान रहा था। तो कैसे भी कर करके हो रहा था कि जल्दी से इसका मुंडन हो जाए, क्योंकि बहुत जगह पे इसके मतलब कट आ चुके थे, तो ब्लीडिंग भी हो रही थी। तो वो देख के और डर लग रहा था। तो यही होता है बच्चों में, जब 2 बच्चे होते हैं तो बड़ा वाला एकदम सीधा शांत होता है और छोटा वाला उतना ही तेज तर्रार होता है। वैसे ही यहाँ पे दिव्या पार्थ का भी वही हाल था। तो मैं और दादी सब पकड़ के उसको बैठे थे, तब जाके वो कैसे भी बैठा था। आप उसके हाथ पैर देख के अंदाज़ा लगा ही ले रहे हो कितने मुश्किल से उसको पकड़ के हम लोग बैठाए थे। तो जैसे इसका बाल कट हो जाएगा, तो उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे अंदर माता जी का दर्शन करने के लिए। तो पहले राउंड में मैं, सासू माँ, ससुर जी, पार्थ जाएंगे, और बाद में फिर बाकी नंदे लोग जाएंगी। 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루, 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까. 따뜻한 모닝커피의 향기가 오늘 하루도 날 기대하게 만드는 걸. 우리 오늘은 또 어떻게 지낼까. 너를 바라만 보고 있어도 좋아.
फाइनली अब पार्थ का मुंडन हो गया है, तो पार्थ बहुत रो रहा है। तो अभी कुछ कराने से पहले उसको चुप कराना है, उसके बाद में कुछ करना है। तो यहाँ पे सबको नेक दे दिया और नेक देने के बाद में बस दीदी का रोट बनकर हलवा बनकर भी तैयार हो चुका है। अब हम लोग प्रसाद लेके उसके बाद फिर हम लोग चल देंगे दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे दीदी लोग अपना पोस्ट लेके बैठ गई हैं फ़ोटो निकलवाने के लिए। तो अब हम लोग चल दिए हैं दर्शन करने के लिए। तो साथ में बच्चे लोग हमारे साथ में जाएंगे। तो ये वेदांश है, ये साथ में हमारे जा रहा है मंदिर दर्शन करने के लिए। तो दीदी लोग बाद में आएंगी। तो हार फूल हम जहाँ पे रुके थे तो वहीं के वहाँ उनके शॉप से हमने हार फूल ले लिया था। तो रास्ते में ना बहुत सारी शॉप थी, तो मन हो रहा था ये ले ले वो ले ले, बट सोचे कि दीदी लोग जब आएंगे तो उनके साथ में मैं भी आ जाऊँगी, एक राउंड और लगा लूँगी और उसके बाद फिर हम लोग को जो शॉपिंग करना होगा कर लेंगे। तो यहाँ पे पार्थ अब शांत हो चुका है और अपने दादाजी के पास में है। तो लाइन देख रहे हैं, लाइन बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई थी, मतलब मंदिर के काफ़ी बाहर हम लोग पौना घंटा लाइन लगाए थे। उसके बाद जाके फिर हम लोगों को दर्शन मिला था। तो अंदर कैमरा फ़ोन अलाउड नहीं है, तो बस मैं अपना यहीं पे कैमरा बंद कर देती हूँ। तो यहाँ पे अब हम लोग का दर्शन करके हो गया है। तो अब मैं दीदी लोग के साथ आई हूँ शॉपिंग करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग ने चूड़ियाँ ली, बच्चों के लिए टॉयज़ लिए, प्रसाद भी लिए, सिंगार का सामान लिए। तो ये सब लेने के बाद अब हम लोग रिटर्न चल दिए हम लोग। तो उसके बाद हम लोग आ गए, रास्ते में एक छोटी मैहर माता का मंदिर पड़ता है, तो हम उनके दर्शन करने के लिए आ गए हैं। तो ये बहुत ही अच्छी मंदिर थी। वैसे तो मंदिर सारी अच्छी होती है, पर ये मंदिर कुछ अलग ही थी। तो फिर और यहाँ पे ना भीड़ भी बहुत ही कम थी। तो यहाँ पे भी हम लोग काफ़ी टाइम, ज़्यादा टाइम तो नहीं लेकिन 1-2 घंटा थे यहाँ पे, अच्छे से घूमे फिरे, एंजॉय किए। फिर बच्चों लोग ने भी खेला यहाँ पे। उसके बाद अब हम लोग का दर्शन करके हो चुका है। अब हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं, मतलब ये अब एग्ज़िट कर देंगे क्योंकि सारा मंदिर घूम के हो चुका है। तो वैसे दीदी, मतलब मैं तो फर्स्ट टाइम आई थी, पर दीदी यहाँ पे पहले भी आ चुकी है। तो वो बोली कि रात को बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि रात को सारी लाइटिंग चालू होती तो बहुत ही अच्छा नज़ारा होता है। तो यहाँ पे हम लोग ने कुछ फ़ोटो क्लिक की थी, तो वो सब आपको दिखा देती हूँ। तो मेरा ये ट्रिप बहुत ही अच्छा था। पार्थ का मुंडन भी बहुत ही अच्छे से हो गया। सोचा नहीं था कि इस बार पार्थ का मुंडन होगा। एक्चुअली प्लान था फरवरी में, बट सडन प्लान बन गया तो फिर मुंडन भी हो गया। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो हम प्लानिंग नहीं करते वो प्लानिंग हो जाता है। तो हमारा भी ये पहले से कुछ प्लानिंग नहीं था। अगर पहले से प्लानिंग होता तो फिर जो हम लोग विंध्याचल गए थे पहले, तो पहले चौकिया ही चले जाते और पार्थ का मुंडन करा लेते। तो अभी चौकिया में पार्थ का मुंडन हो चुका है। तो हमारे यहाँ पे चौकिया के बाद विंध्याचल में भी जाना पड़ता दर्शन करने के लिए, मुंडन कराने के लिए। तो उसका ट्रिप हम कभी नेक्स्ट टाइम आएंगे तब करेंगे, क्योंकि अब टाइम भी नहीं है मुंबई उड़ीसा जाने के लिए। तो इसी के साथ मैं आज का व्लॉग करती हूँ ख़त्म। तो फ्रेंड्स, आप सबको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। और हाँ, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आप सबके यहाँ पे बच्चों का पहला मुंडन कहाँ होता है और कैसे होता है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।